अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरीम नवाज शरीफ का इनकलाबी प्रोग्राम 1500 नौजवानों ज़रई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें आपको मंथली वजीफ़ा 70,000 रुपये दिया जाएगा। मज़ीद ये कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी ओपन की हुई है, जहाँ से आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है और कैसे आपने उसे डिस्पैच करना है, क्या क्या चीज़ें आपने मतलब फ़िल करनी है, क्या चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो मज़ीद मुलाज़ा फरमाएँ। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। मज़ीद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से भी मौसूल होती रहेंगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको मज़ीद इसकी तफसीलात बताई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 नौजवानों के लिए इंटर्नशिप, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अजला की तफसीलात यानी कि कोटा देख सकते हैं कि किस ज़िले के लिए कितना कोटा उन्होंने अलॉट किया है। अब यहाँ पे अजला के नाम लिखे हैं, उसके बाद उसकी जो इंटरनीज़ की तादाद है, फिर अजला के नाम है, फिर उसके सामने उस ज़िले के मखसूस ज़िले की जो इंटर्नीज़ की तादाद है वो मेंशन है। इस तरह आप अपने ज़िले के मुतल्लिक जो है अगर देखना चाहते हैं तो उसके सामने लिखी होती है इंटर्नीज़ की तादाद वगैरह, ठीक है। अब आप हमारा बिलफर्ज अगर चिन्योट है तो हम यहाँ पे चिन्योट तलाश करेंगे। तो ये हमारा चिन्योट ज़िला है, इसमें 29 इंटर्नीज़ यानी कि 29 पोस्ट इसमें मेंशन है, यानी कि हमारे ज़िले को 29 पोस्ट जो है वो अलाट की गई हैं इस सिनेरियो में। तो इसमें आपने बेसिकली डाक के ज़रिए अप्लाई करना है, इसका ऑनलाइन अप्लाई आपने नहीं करना। इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले ये देख लें कि इस पे अप्लाई कौन कर सकता है। तो यहाँ पे अहलियत का मेयार मेंशन है। अगर आपने तालीमी काबिलियत, अगर आपकी बीएससी ऑनर्स यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी है एग्रीकल्चर में, ठीक है, उम्र की हद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका जो है वो पंजाब के किसी भी उस ज़िले का होना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें ऑलरेडी तमाम जो पंजाब के तमाम अजला हैं वो सारे ही मेंशन हैं। तो जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी वहीं पे होगी। ये इनका एक प्लस पॉइंट है, या आपको अपने मतलब करीब तरीन आपको इलाके में। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार। आपने ये जो वेबसाइट है जो हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है, अभी आपको बताएंगे कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है। तो आपने सबसे पहले तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये विज़िट करनी है। इस मकसद के लिए हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इनकी इस वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, उस मकसद के लिए आपने ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है जस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सामने शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, जो भी आप यूज़ कर। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसे प्रिंट करवाना है, फिर आपने इसे मुनासिब तरीके से फिल करना है। जिस मकसद के लिए यहाँ पे टॉप पे आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे फादर नेम लिखना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक लिखनी है, उसके बाद आपने अपनी एज लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टिक लगानी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी ऑफ टू बी अटैच्ड CNIC की आपने एक अटेस्टेड कॉपी जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसके बाद नीचे क्वालिफिकेशन मेंशन है कि अटेस्टेड कॉपीज़ टू बी अटैच्ड, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, मसलन अगर आपने मतलब BS ऑनर्स तक किया हुआ है तो वो तो रिक्वायर्ड ही है। आपने मैट्रिक की, इंटर की और उसके बाद BSc यानी कि जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक से ऊपर जितनी भी हैं, आपने तमाम की तमाम की एक कॉपी एक-एक करवा लेनी है, उसे आपने अटेस्टेड करवा लेना है। फिर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसे अटैच भी करना।
تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کی اپنی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتانی ہے کہ آپ نے کب پاس کی ہے، کتنے مارکس تھے، اس کے بعد جو ہے کتنی ڈویژن ہے، فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے. تو یہ تمام کی تمام ڈگریز آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ ہائیسٹ ڈگری ایڈ کر دیں گے، اس کے بعد اس سے لوئسٹ، پھر اس سے لوئسٹ، اس طرح ڈیسینڈنگ آرڈر میں آپ نے یہ فارم جو ہے کوالیفیکیشن والا سیکشن فل کرنا ہے. اس کے بعد ڈومیسائل کی ایک کاپی آپ نے اٹیسٹڈ کروا کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے. پھر نیچے 8ویں نمبر پر لکھا ہوا ہے 3 فوٹوگرافس، یعنی کہ پاسپورٹ سائز جو آپ کی تصویریں ہیں، آپ نے 3 تصویریں لے لینی ہے، پرنٹ کروا لینی ہے. ایک جو آپ کی جو سی این ایس سی کا سوری یہ جو پاسپورٹ سائز کی ایک کاپی ہے اسے آپ نے فرنٹ سے اٹیسٹڈ کروانا ہے، اور 2 پاسپورٹ سائز تصویریں وہ آپ نے بیک سائڈ سے اٹیسٹڈ کروانی ہے. اس طرح آپ نے یہ تصویریں بھی ساتھ اٹیچ کر دینی ہے. اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے، 10ویں پر آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے وہ لکھنی ہے جو آپ کی ایکٹیو ہوں، جس پہ کل کو اگر آپ کو ایس ایم ایس موصول ہو یا ای میل موصول ہو انٹرویو کے لیے، مزید اسکیجول کے لیے، تو آپ اس کا ریسپانس بھی کر سکیں. تو اس کے بعد 11ویں نمبر پر نیچے مینشن ہے، آپ نے کوئی بھی آپ کی جو اس کوالیفیکیشن سے ہٹ کے مزید آپ نے کوئی اور ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اس کے بعد پریزنٹ یا پوسٹل ایڈریس آپ نے پھر یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے. اینی ادر انفارمیشن آپ جو بھی مطلب کوئی ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، تو آپ یہاں پہ اس باکس میں لکھ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہاں پہ وہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈسپیچ کریں گے، کسی مطلب رجسٹرڈ کمپنی کے تھرو یا پوسٹ آفس کے تھرو، ڈاک خانے کے تھرو. وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد اپنے سگنیچر یہاں پہ کرنے ہیں، پھر مزید نیم اپنا یہاں پہ لکھ دینا ہے. تو یہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم ہے اسے آپ نے بھیج دینا ڈاک کے ذریعے، پھر آپ کا اپلائی کمپلیٹ ایسے ہو جائے گا. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سمجھائیں کہ کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ہم سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.